नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। और आज का जो वीडियो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे CUT UG के बारे में। CUT UG के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और किन किन संस्थाओं और किन यूनिवर्सिटीज़ में आप इस फॉर्म के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। तो वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से अपन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा अपन नहीं खींचेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या फॉर्म की फ़ीस है, कब इसकी एग्ज़ाम होगी, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो वो सारी बातें अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करें CUT UG के सब्जेक्ट, और पहले इसकी फॉर्म की लास्ट डेट वो देख लेते हैं। फॉर्म अभी 1 मार्च से स्टार्ट हुए थे और 25 मार्च इसकी 23 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और जो करेक्शन की डेट आएगी वो 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में आएगी। अगर फॉर्म में करेक्शन हो जाता है तो करेक्शन का विशेष ध्यान रखिए। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, और आप जो सब्जेक्ट भरते हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एडमिशन में बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो वो अपन बात करेंगे। तो ये तो हो गई फॉर्म की लास्ट डेट। और इसकी अब एग्ज़ाम डेट है वो इसकी नीट के बाद में होती है। तो 8 मई से 1 जून के बीच में इसकी एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन मोड पे होता है। तो स्लॉट वाइज इसकी एग्ज़ाम होगी। तो ये इसकी एग्ज़ाम की डेट रही। उसके अलावा सब्जेक्ट है टोटल 5। इसकी जो एक फॉर्म फीस है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो जनरल, OBC और SC ST की फ़ीस आप स्क्रीन पे शो हो रही है आपको। जो जनरल की फ़ीस है वो 1000 है। उसके अलावा आप अगर एडिशनल सब्जेक्ट भरते हैं तो 400 आपको ईच प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा OBC की है 900 रुपये फ़ीस है, 900 फीस है। 375 प्रत्येक सब्जेक्ट के जो आप एडिशनल भरते हैं उसके देने पड़ेंगे। उसके अलावा SC ST PWD और थर्ड जेंडर की बात करें तो 800 फीस है। 350 आपको ईच सब्जेक्ट के आपको देने पड़ेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे। उसके अलावा सेट जो बाहर के बच्चे हैं, आउटसाइड इंडिया के बच्चे हैं, उनको 4500 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। 4500 इसकी फ़ीस है। उसके अलावा आप अगर एडिशनल सब्जेक्ट आप भरते हैं तो 1800 रुपये आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के इसमें आपको देने पड़ेंगे। तो ये इसकी फ़ीस हो गई। उसके बाद बात करते हैं अपन सब्जेक्ट की। तो आपको इसमें 5 सब्जेक्ट इसके अंदर भरने हैं। एक आपको लैंग्वेज का सब्जेक्ट भरना पड़ेगा, जो भी आप लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश है, जो भी आपकी लैंग्वेज है। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल भरने हैं जो आपके 12th के अंदर है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, मैथ हो। उसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है या कॉमर्स के बच्चे हैं या आर्ट्स के बच्चे हैं, जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट है वो आप 3 सब्जेक्ट आपको वो पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको जनरल एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होगा। उसमें जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो ये सारे सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जो सिटी टेस्ट सेंटर आपको चूज करने हैं, मैंने बताया इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। उसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होगी। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपको इसमें आएंगे। ऑल पेपर इसमें ऑल क्वेश्चन आल कंपलसरी, मतलब सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी है। और 60 मिनट का ये पेपर होगा। तो ये होगी इसकी बेसिक सी डिटेल। अब आगे बात करते हैं किस किस संस्थाओं पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि पहले भी एक शॉर्ट्स वीडियो में इसमें बताया था कि आप अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, ICR जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, अगर आप ICR में एडमिशन लेना चाहते हैं, बायो के बच्चे हैं, तो ICR का एडमिशन भी इसी CUT एग्ज़ाम के बेस पे ही होगा। और भी सारी यूनिवर्सिटी है, उसके आगे मैं बात करूंगा। तो चलिए आपको एक एक करके मैं यूनिवर्सिटीज़ बताता हूं जो इसके अंदर है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी ऑल इंडिया के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। AMU है, आसाम यूनिवर्सिटी है, BHU है, DU है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर है, केरला है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। तो ये सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। JNU है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, JMI जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटियों में आपको एडमिशन लेने के लिए CUT UG का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। बाकी ये लिस्ट आप CUT UG की साइट पर भी देख सकते हैं। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। और उसके बाद अपन बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एडमिशन लेने के लिए CUT UG का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बरकतुल्ला है, बटदेव है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, कॉटन यूनिवर्सिटी है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ इसके अंदर है।
और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। मेडिकल से रिलेटेड भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ कोर्स करवाती है, BHU है और भी कुछ MU है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। और आर्ट्स के बच्चे भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज उनके लिए हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटियाँ थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो BTech के लिए है। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटियाँ इसके अंदर है। उसके अलावा इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर है उनमें एडमिशन के लिए भी आपको CUT का एग्ज़ाम इस बार देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियाँ अभी ऐड हुई है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, आप देख सकते हैं। जामिया हमदर्द है, कुरुकुला है, चिन्मय विद्यापीठ है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं इसके अंदर, टाटा इंस्टीट्यूट है। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अंदर है। तो आप इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए भी आप इनमें दे सकते हैं। ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, मैं आपको जो अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उसके अलावा अपन बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी इसके अंदर है जो इस बार CUT की UG के थ्रू एडमिशन लेगी। अलायंस यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी है, अमेठी की बहुत सारी अलग अलग स्टेट में ब्रांचें हैं। अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर है। उसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, वैनिटी है, कैरियर इंस्टीट्यूट है, चाणक्य है, ग्राफिक्स एरा है। इन सारी यूनिवर्सिटियों में भी एडमिशन लेने के लिए आपको CUT UG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और टोटल ये 160 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है इनमें आपको एडमिशन लेने के लिए ये पेपर देना पड़ेगा। तो ये सारी यूनिवर्सिटियाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो ये साइड पे भी इस पर पड़ी है। और बाकी जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में बताता हूँ। उसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसे ICAR का मैंने बताया, CUT UG का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके अलावा मेरिटाइम जो इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी है, समुद्रिक विश्वविद्यालय है, इससे आप अगर BTech करना चाहते हैं या आगे आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटियां हैं, ICAR है, एग्रीकल्चर का है, इंडियन culinary, अगर आप शेफ बनना चाहते हैं या आगे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी गवर्नमेंट संस्थाओं से आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, BTech के या मैथ के बच्चे हैं वो भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ये इंडियन मेरीटाइम है, ये मैथ के बच्चों के लिए फॉर्म है या BTech करना चाहते हैं आगे जाके। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके माध्यम से CUT UG के माध्यम से इनमें एडमिशन होगा। तो ये सारी डिटेल आप CUT UG की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो जल्दी करिए, फॉर्म की लास्ट डेट निकल ना जाए। और ICAR और ये जो मेन यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा। और काउंसलिंग बेस पे इसमें एडमिशन होगा। इसके जो स्कोर आएगी आपकी CUT की और रैंक आएगी, उस रैंक के आधार पर ही इनमें एडमिशन होगा। तो फॉर्म की लास्ट डेट 23 है। और भी इस तरह की जानकारियाँ आपको मैं देता रहूँगा। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिस तरह आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। और CUT UG के आगे जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की, और आगे जब कब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, और काउंसलिंग हम भी करवाते हैं, नीट है, JEE है, उसके अलावा और भी काउंसलिंग BSc नर्सिंग है, एम्स नर्सिंग है। तो सारी जो काउंसलिंग है वो हम करते हैं। तो काउंसलिंग से रिलेटेड भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं या आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। और भी जानकारी इस तरह की मैं आपसे देता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।